मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम होम साइंस में आपको प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार पेटिका के बारे में समझाएंगे। आपका ये आज का टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये होता क्या है। चिकित्सक के आने से पूर्व रोगी को किया गया उपचार या देखभाल ही प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है घर में और हमने डॉक्टर को नहीं बुलाया तुरंत और उसका कुछ इलाज हमने अपने आप कर लिया, तो यही हमारा वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाएगा, क्योंकि हमने डॉक्टर को तुरंत नहीं बुलाया। अगर हमें पता है कि इसका उपचार हम स्वयं कर सकते हैं तो हम उसका उपचार तुरंत करेंगे। तो जो भी चिकित्सा हम तुरंत देते हैं रोगी को या घायल व्यक्ति को, वही ये प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति कहीं भी अगर रोड पर भी घायल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम अगर उसे ब्लड बह रहा है तो हम उसका उपचार करेंगे, कोई पट्टी वगैरह बांधकर ब्लड रोकने का प्रयास करते हैं, तो यही उसका प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। और जो व्यक्ति उसका इलाज कर रहा होता है उसे हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। आप इसमें देखिए कि जैसे घर में कुछ काम वाम करते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, मैदान में खेलते हुए कभी कभी मोच आ जाती है। मोच की क्या पहचान होती है? उस स्थान पर जहाँ पर पैर मुड़ा हो या हाथ मुड़ गया हो तो मोच आ जाती है और वहाँ पर नीला या काला पड़ जाता है और उस स्थान पर सूजन भी आ जाती है और उसे अगर हम हिलाते डुलाते हैं तो बहुत ही दर्द होता है। तो इसे हम मोच ही कहते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे सीढ़ी से चढ़ते उतरते पैर मुड़ जाता है, हील अगर आप पहने हुए हैं तो पैर मुड़ जाता है, तो इससे भी मोच आ जाती है। इसका उपचार हम आयोडेक्स लगाकर कर सकते हैं। आजकल दर्द निवारक दवाइयों से मालिश करके भी कर सकते हैं जो बाज़ार में अवेलेबल होती है, जैसे कि मूव है, वॉलिनी है, इस तरह का स्प्रे भी आता है, तो उससे हम लगाकर मोच को ठीक कर सकते हैं। जोड़ के स्थान को हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिलाते डुलाते हैं तो वो और भी दर्द होने लगता है वहाँ पर। और मोच वाली स्थान पर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए जिससे कि हवा ना लगे। अगर हमने मालिश की है तो फिर उसके बाद पट्टी बांध देनी चाहिए। तो ये हो गया मोच आने पर पहचान और उसका उपचार। अगर घर में कोई बेहोश हो जाता है, किसी को बेहोशी आ गई, तो ये कैसे होगा? अधिक कमज़ोरी के कारण हो जाता है कभी कभी, तो किसी कारण सदमा पहुंचने से भी या दम घुटने में भी कभी कभी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इससे क्या होता है? बेहोश व्यक्ति बिल्कुल ही निर्जीव की तरह दिखने लगता है। बेहोश व्यक्ति के अंग शिथिल हो जाते हैं, दांत बिल्कुल कसकर बंद हो जाता है और ऐसी हालत में व्यक्ति की बोलने और सुनने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नहीं पता चलता है कि वो बेहोश है, हमारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं। परिचायिका, रोगी की परिचायिका कौन करता है? जो रोगी की देखभाल करता है उसे ही हम रोगी की परिचायिका कहते हैं। परिचर्या, प्रत्येक घर में कोई ना कोई सदस्य कभी न कभी सामान्य रोग से या किसी शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो जाता है और उसके उपचार के लिए वस्तुओं से, जो घर में उपलब्ध वस्तु होती है उसी से हम उसका उपचार करते हैं। घरेलू नुस्खे भी हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर घर में कोई अचानक से बीमार हो जाता है तो हमें घरेलू उपचार हम कर लें। गृह परिचारिका क्या होता है? रोगी की परिचर्या करने वाली महिला ही गृह परिचारिका कहलाती है, क्योंकि घर में ज़्यादातर महिलाएं ही रह जाती हैं। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो देखभाल करने वाली घर की महिलाएं ही होती हैं, तो उन्हें ये सारी जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी हालत में है, बीमारी की अवस्था में है, तो उसकी देखभाल कैसे की जाए। तो देखभाल करने वाली या रोगी की इलाज करने वाले जो घर में होते हैं, दवा देना, समय पर भोजन देना, क्या देना है क्या नहीं देना है, तो ये सब घर की परिचारिका ही करती हैं। इनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? गृह परिचारिका को धैर्यवान, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए और उन्हें समय का भी पालन करना चाहिए कि किस समय रोगी को दवा देनी है और किस समय भोजन देना है, किस समय आराम करना है, कैसे स्थान पर रखना चाहिए, रोगी व्यक्ति से किस तरह से बातें करनी चाहिए। और परिचारिका को हंसमुख व सहनशील भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रोगी की ऐसी स्थिति हो जाती है कि देखने वाले को भी बहुत ही असहनीय लगता है। तो जो परिचारिका होती है रोगी की देखभाल करने वाली, उन्हें ये सब देखने और समझने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए और रोगी को कभी भी उसकी बीमारी का एहसास नहीं कराना चाहिए, क्योंकि परिचारिका का कार्य ही रोगी की अच्छी देखभाल करना, उसे समय पर दवाइयाँ, जूस, फल इत्यादि देना, ये सारा सूझबूझ होना चाहिए। उपचार पेटिका में हमें अपने घर में क्या क्या वस्तुएं रखनी चाहिए? एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए जिसे उपचार पेटिका कहते हैं। इसमें आवश्यकता की सभी सामग्री रखना चाहिए जो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित है, जैसे कि घरेलू दवाइयाँ भी रख सकते हैं आप,
पट्टी रख सकते हैं, बैंडेज है, रुई, कैंची छोटी, टेप है और बर्नॉल है, डेटॉल, सर दर्द की दवाइयाँ, पेट दर्द की दवाइयाँ, पुदीन हरा और इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए, जिससे कि घर में अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए इन सब चीज़ों की तो तुरंत परिचारिका इस बॉक्स को उठाए और इसमें सभी उपलब्ध सामग्रियों में देखना चाहिए कि क्या चीज़ हमें उस समय आवश्यकता है बीमार व्यक्ति के लिए और उसका उपयोग वो कर सके। ओके।